You probably don't need that fancy system design or DSA interview course. Alright guys, welcome back to the channel. And आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे चेंज हुआ as I've grown as a software engineer. ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी no matter what stage of the career you are if you are planning to prepare for an interview. जब मैं इंटर्नशिप्स का इंटरव्यू देता था वर्सेस जब मैंने पहली जॉब का इंटरव्यू दिया वर्सेस जब मैं अब इंटरव्यू देता हूँ, मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल अलग है. तो मे बी थ्रू दिस वीडियो यू आर एबल टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स इन योर इंटरव्यू दैट विल एक्चुअली मैटर. आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर पाओगे. हर किसी को डीएसए ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है एंड हर किसी को सिस्टम डिजाइन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. सो बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो सबसे पहली प्रोफेशनल स्टेज होती है किसी के करियर में दैट इज इंटर्नशिप्स. अब जब आप इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यू करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बेसिक होती है. या तो आप डीएसए में अच्छे हो या फिर आप किसी डोमेन में अच्छे हो. अगर आप एंड्रॉइड का इंटरव्यू दे रहे हो तो अगर आपके एंड्रॉइड के राउंड्स अच्छे जाते हैं तो अगर डीएसए के राउंड्स हल्के भी जाएं तो भी इट्स ओके. बट आई स्टिल सजेस्ट कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो गो फॉर डीएसए. आप डीएसए अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि बड़ी कंपनीज के लिए डीएसए ही मैटर करता है बिकॉज उन्हें पता है कि बाकी चीजें आप जॉब पे भी सीख सकते हो. वेयर स्टार्टअप्स में क्या होता है, काम ज्यादा होता है तो इसलिए दे एक्सपेक्ट कि आप जल्दी से ऑन बोर्ड हो एंड काम करना शुरू कर दो. इसका और बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप शुरू से ही डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपकी डीएसए स्ट्रांग है तो आप जब आगे जाके जॉब्स के इंटरव्यू दोगे तो आपको बस रिवाइज करना होगा, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना होगा एंड यू विल हैव अ नैक फॉर सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स. तो अब इसके बाद आती है ग्रेजुएशन के बाद की पहली जॉब. तो अगर आपको पीपीएम मिल गया तो ठीक है, वरना आपको डीएसए पे ग्रिल करा जाएगा. बड़ी कंपनी सारी डीएसए पूछती हैं एंड वेल नोन स्टार्टअप्स भी डीएसए पूछते हैं जैसे जोमैटो, स्विगी वगैरह. कुछ स्टार्टअप्स हैं जैसे कि रेजर पे, जहां तक मेरे को याद है वो डीएसए नहीं पूछते, दे वर्क सोनली ऑन डोमेन. लेकिन मोस्टली जनरल अब भी यही है कि आपको डीएसए एज अ फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करा जाएगा एंड यू हैव टू रियली बी गुड एट डीएसए. इसके अलावा एक जो नई चीज होती है वो ये कि आपको इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स या फिर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी ग्रिल करा जा सकता है. वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या डिफिकल्टी आई एंड आपने कैसे सॉल्व करा, या फिर जस्ट टू वेरीफाई कि आपने काम करा है भी या नहीं, वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे. तो या तो आप इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस बता दो, या आपके पास अगर इंटर्नशिप्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अनपेड इंटर्नशिप्स करनी है. आप प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बिल्ड करो एंड फिर आप वो दिखा के उन पे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. नाउ थिंग्स एक्चुअली चेंज वंस यू क्रॉस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. इसके बाद डीएसए के साथ साथ डोमेन के साथ साथ आपका सिस्टम डिजाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड सारी बड़ी कंपनीज स्पेशली फैंग्स सिस्टम डिजाइन जरूर पूछती हैं एंड आई फील दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको ग्रॉकिंग का सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का जो कोर्स है वो हेल्प करेगा. उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप इंडिया से बाहर काम करना चाहते हो तो आपके लिए बिहेवियरल इंटरव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये एक एचआर राउंड की तरह नहीं होता. बिहेवियरल इंटरव्यूज इफ यू वांट टू वर्क आउटसाइड इंडिया रियली मैटर अ लॉट. अब सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज का तो आपको पता ही कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से प्रिपेयर करना है. मैं बात करता हूं बिहेवियरल इंटरव्यूज के बारे में. तो जो बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं ये कई बार आपका ईएम राउंड ही होता है. अब ईएम आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वहां पे आपके और आपके कॉलीग में कोई डिफरेंस आया हो टेक्निकल डिस्कशन में तो आपने वो कैसे रिजॉल्व करा, क्या एक्शन लिया. या फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने कोई P0 इंसिडेंट हैंडल करा या नहीं. जैसे कि मैं एक ट्रैवल वेबसाइट के लिए काम करता हूं तो क्या मैंने वो वेबसाइट डाउन करी एंड उसके बाद क्या क्या क्रैशेस आए, आपने उसे कैसे हैंडल करा एंड फिर आगे आपने कैसे मेक श्योर करा, कैसे प्रोसेसेस लगाए कि इट डजंट हैपन अगेन. तो आप स्टार टेक्निक का यूज करके ये क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट कि इसके अराउंड कुछ स्टोरीज बिल्डअप कर लो. आपने जितना भी 3 साल में काम करा है आई एम श्योर आपने प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ चीजें फाड़ी होंगी, तो आप उसके अराउंड स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो. आपकी जो टेक्निकल डिस्कशंस होती है अपने कॉलीग्स के साथ उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो. उसमें से आपको याद आएगा कि आपने क्या क्या डिस्कशन करी थी, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिहेवियरल राउंड सिर्फ एचआर राउंड नहीं होते, दे आर टेकन रियली सीरियसली स्पेशली आउटसाइड ऑफ इंडिया. मेरे काफी दोस्त हैं जिनके सारे टेक राउंड्स क्लियर हो गए बट वो बिहेवियरल राउंड में रह गए एंड उनको ऑफर नहीं आया. तो जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस क्रॉस कर जाते हो आपको डीएसए डोमेन के साथ साथ सिस्टम डिजाइन एंड इफ यू वांट टू वर्क आउटसाइड इंडिया बिहेवियरल इंटरव्यूज पे भी फोकस करना चाहिए. सो आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पीयर्स, फ्रॉम माय मेंटर्स, मेरे दोस्तों से, वो ये कि आपका डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है एंड इसके साथ साथ आपके थोड़े से मैनेजरियल एस्पेक्ट्स या फिर कहूँ तो आपको मेंटोरशिप का एक्सपीरियंस है या नहीं, कैन यू गाइड अदर टीम्स. क्योंकि जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है इवन इन बिगर कंपनीज इज कि यू नीड टू हैव अ मल्टी टीम इम्पैक्ट. आप सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं 2-3 और टीमों को आपका काम इम्पैक्ट करना चाहिए. एंड थिंग्स लाइक आप OKR कैसे मैनेज करते हो. अगर आपको एक मॉडर्नाइजेशन का OKR लेना है, जैसे कि आपको डैगर लाइब्रेरी अपडेट करनी है, तो हाउ विल यू कन्विंस द बिजनेस कि ये
अपग्रेड करने से बिजनेस को एक्चुअल फायदा होगा। आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप अपने पीएम्स, अपने डिजाइनर्स, अपने जूनियर इंजीनियर्स के साथ कैसे डेवलप करते हो, एंड कैसे आप बाय-इन्स लेते हो उन सबसे कि वी शुड फॉलो दिस पाथ। क्या आप आर्किटेक्चर लीड करते हो अपनी टीम में या नहीं। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वंस यू क्रॉस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इसमें एक कैवियाट है, जो फैंग कंपनीज हैं उनके लिए डीएसए अभी भी इंपॉर्टेंट रहता है इवन टिल 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने ब्लाइंड पे जितने भी रिव्यूज पढ़े हैं उसमें यही कहा गया है कि इवन एट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस दे आर आस्क्ड लिंक लिस्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बेसिकली लीड कोड के क्वेश्चंस। सो फैंग इज एन एक्सेप्शन हियर, उनमें बहुत आगे तक भी डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली कंपनीज में आई वुड से कि अगर आप 5 years का एक्सपीरियंस क्रॉस कर लेते हो तो अगर आपके डीएसए के राउंड थोड़े से हल्के भी जाएं, लेकिन आपका सिस्टम डिजाइन राउंड बहुत तगड़ा जाना चाहिए, बिकॉज इंजीनियर्स देयर रियलाइज कि डीएसए तो चलो ठीक है, लेकिन डिजाइन इज व्हाट मैटर्स व्हेन यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इफ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर ग्रेटर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस का रोल, तो देन यू कैन प्रिपेयर स्टोरीज अराउंड कि आपने किसी को मेंटोर कैसे करा, अपना प्रोजेक्ट जो है वो प्रमोट कैसे करा कंपनी में, अपने पीएम से, अपने ईएम से बाय-इन्स कैसे लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। सो इट्स गुड टू हैव स्टोरीज prepared around that, and इसके लिए you can again use STAR framework। तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है या फिर आपका थोड़ा डिफरेंट था, आपके क्या क्या स्टेजेस हुए, क्या क्या पेक्यूलियर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। इस वीडियो का एम ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर पाओ। ज़रूरी नहीं है कि जो आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ग्रॉकिंग का सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू का कोर्स लेना है, या फिर अगर आप 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा हो तो आपको लीड कोड के सारे क्वेश्चंस रट के जाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बैलेंस होता है डिपेंडिंग ऑन विच करियर स्टेज यू आर इन। सो बस मैं एंड में यही कहूँगा कि मैंने वीडियोज़ दोबारा डालनी शुरू कर दी हैं, तो लाइक दिस वीडियो ताकि चैनल को दोबारा बूस्ट मिले। इट कैन हेल्प द चैनल ग्रो। कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या फिर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें आप शेयर कर सकते हो। इट विल रियली हेल्प द चैनल ग्रो एंड इट इज़ अ गुड मोमेंटम एंड इट विल encourage me to keep making more such videos. Thank you so much for watching and I'll see you in another video.